Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study chapter number 4, lesson number 4. Thank you ma'am. इसका तर्जुमा है कि शुक्रिया मोहतरमा. So स्टार्ट करते हैं. She was a large woman with a large purse that had everything in it but a hammer and nails. तो इसमें सारे लफ्ज़ आसान हैं और हैमर का मतलब होता है हथौड़ी या हथौड़ा और नेल्स का मतलब होता है कील. वो एक बड़े कद की औरत थी या वो एक बड़ी औरत थी, ठीक है, और उसके पास एक बहुत बड़ा या एक बड़ा पर्स था जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद थी सिवाय एक हथौड़े के या कीलों के. तो वो एक बड़ी खातून थी जिसके पास एक बड़ा पर्स था और उसमें तमाम चीज़ें मौजूद थी सिवाय हथौड़ी और कीलों के. इट हैड ए लॉन्ग स्ट्रैप का मतलब होता है तनी या पट्टी. उसकी एक लंबी पट्टी थी. शी कैरीड एट इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर. स्लंग का मतलब होता है लटकाना, और उसने उसको अपने कंधों के गिर्द लटकाया हुआ था. इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट. रात के तकरीबन 11 बज रहे थे. डार्क अंधेरा था. एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो अकेली जा रही थी या वो अकेली पैदल चल रही थी. व्हेन ए बॉय रैन अप बिहाइंड हर, जब एक लड़का उसके पीछे से भागता हुआ आया. एंड ही ट्राइड टू स्नैच हर पर्स. स्नैच का मतलब होता है छीनना, और उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की. दिस स्ट्रैप ब्रोक विद ए सडन सिंगल डक. डक का मतलब होता है झटका लगना. दी बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड. लड़के ने पीछे से आते हुए जो उसको पहला झटका लगाया, उसके साथ ही उसकी जो है वो स्ट्रैप ब्रोक यानी कि पट्टी टूट गई. पट्टी उसकी पट्टी टूट गई उस झटके से जो लड़के ने पीछे से आते हुए उसे लगाया. बट द बॉयज़ वेट एंड द वेट ऑफ पर्स कंबाइंड का मतलब होता है मिल जाना. लेकिन लड़के का वज़न और पर्स का वज़न मिल गया. कास्ड हिम टू लूज़ हिज बैलेंस, जो कि उसका तवाज़न जो है बिगड़ने की वजह बनी, जिससे उसके तवाज़न बिगड़ने की वजह बनी, जिसने उसके तवाज़न को बिगाड़ दिया. इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड. ये जो आपके पास लफ्ज़ है ना, टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट, इसका मतलब होता है एक ही मरतबा में छीन लेना. तो एज़ ही हैज़ होप, जिस तरह के उसने सोचा था कि वो पर्स को एक ही झटके में छीन लेगा, ऐसा ना हुआ. ऐसा होने की बजाय, ठीक है, इंस्टेड होता है की बजाय या के बजाय. दी बॉय फेल ऑन हिज बैक ऑन दी साइड वॉक. साइड वॉक का मतलब होता है जी पैदल चलने की जगह, इसको हम तर्जमे में लेंगे फुटपाथ. तो ऐसा ना हुआ, इसके बजाय लड़का फुटपाथ पर गिर गया. ऑन हिज बैक, अपनी पुश्त के बल गिर गया. एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर की तरफ उठ गईं. द लार्ज वुमन सिंपली टर्नड अराउंड. बड़ी औरत बड़े आराम से मुड़ी. एंड किक्ड हिम राइट स्क्वायर इन हिज ब्लू जीन्स सिटर. ठीक है, तो इस पूरी लाइन का तर्जुमा करेंगे. मुड़ी और उसने उसकी नीली जीन्स में मलबूस जूतड़ पर एक ज़ोरदार किक मारी, या एक ज़ोरदार किक मारी मतलब टांग मारी उसको, या अब लात मारी तो उसका तर्जुमा कर नहीं सकते, तो एक किक मारी. आफ्टर डैट द वुमन सेड, और उसके बाद किक मारी. देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी. पिक द बॉय अप, उस लड़के को ऊपर उठाया. बाय हिज शर्ट फ्रंट का मतलब होता है गिरेबान, उसके गिरेबान से पकड़कर उसको ऊपर उठाया. एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड. शुक का मतलब होता है उसको झटके देना. उस वक्त उसको झटके दिए, हिलाती रही यहाँ तक कि उसके दांत बजना शुरू हो गए. रैटल का मतलब होता है दांत बजना, ठीक है जी. आफ्टर दैट दी वुमन सेड, उसके बाद फिर उस औरत ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हेयर. लड़के मेरा पर्स पकड़ो और यहाँ मुझे दो. शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, और उसने अभी तक उसको बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था. बट शी बेंट डाउन एनफ टू परमिट हिम टू स्टॉप एंड पिक अप हर पर्स. लेकिन उसने उसको इतनी इजाज़त दी कि वो नीचे झुक के उसका पर्स उठा के उसे दे सके या उसका पर्स उठा सके. देन शी सेड, फिर उसने कहा, नाउ आई एंट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. आई एंट का मतलब होता है आरंट का मतलब होता है आर नोट, ठीक है, तो ये आजकल चल रहा है. तो उसने फिर कहा कि क्या तुम्हें अपनी इस हरकत पर ज़रा भी शर्म नहीं आ रही, या तुम अपने आप में ज़रा भी शर्म महसूस नहीं कर रहे. फर्मली ग्रिप बाय हिज शर्ट फ्रंट. फर्मली का होता है सख्ती के साथ, पुख्तगी के साथ, बड़े पुख्ता तरीके से उसको पकड़े हुए, उसके गिरेबान से पकड़े हुए उसने पूछा, ठीक है. द बॉय सेड, लड़के ने कहा, यस मैम, जी शर्म तो महसूस हो रही है. द वीमेन सेड, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर. तुम ऐसा क्यों करना चाहते थे. द बॉय सेड, आई डिडंट एम टू, मैंने ऐसा
करना नहीं सोचा था। शी सेड, उसने कहा, यू लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। बाय दैट टाइम 2 or 3 पीपल पास्ड, उसी वक्त के दौरान 2 या 3 लोग उसके पास से गुजरे। स्टॉप, रुके, टर्न टू लुक, उन्होंने उसकी तरफ देखा। एंड सम स्टूड वाचिंग, और कुछ खड़े देख रहे थे। इफ़ आई टर्न यू लूज यू विल यू रन, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ या तुम्हें मैं थोड़ा हल्का सा छोड़ दूँ तो क्या तुम भाग जाओगे? आस्क द वीमेन, औरत ने पूछा। यस मैम, द बॉय सेड द बॉय, लड़के ने कहा, हाँ जी मोहतरमा। देन आई वॉन्ट टर्न यू लूज, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लूज का मतलब होता है छोड़ना, ढील देना। सेड द वुमन, औरत ने कहा। शी डिड नॉट रिलीज हिम, और उसने उसको नहीं छोड़ा। रिलीज़ करना, छोड़ना। लेडी, आई एम सॉरी, उसने कहा, ए औरत, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। विस्पर्ड द बॉय, विस्पर्ड का मतलब होता है सरगोशी करना, आहिस्ता से बोलना। लड़के ने आहिस्ता से बोलते हुए या सरगोशी करते हुए कहा, योर फेस इज़ डर्टी, उसने कहा कि तुम्हारा चेहरा बड़ा गंदा हुआ है या तुम्हारा चेहरा गंदा है। आई गोट ए ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू, मुझे ये ख्याल आया है कि मैं तुम्हारा चेहरा धो दूँ। आई एंड यू गोट नो बडी होम टू टेल यू वॉश योर फेस, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें कह सके कि चेहरा धो लो? नो मैम, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, नहीं मोहतरमा। देन इट विल गेट वॉश दिस इवनिंग, तो भी इस शाम ये धुल के रहेगा, यानी कि आज मैं इसे धो दूँगी। सैड द लार्ज वुमन, उस बड़ी औरत ने कहा। स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, गली में चलते हुए। ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर, उस खौफज़दा लड़की को अपने पीछे घसीटते हुए। ड्रैगिंग का मतलब होता है घसीटना। ही लुक्ड एज इफ़ ही वर 14 or 15, वो 14 या 15 साल का लग रहा था। फ्रेल एंड विलो, वो बहुत ही कमज़ोर और दुबला पतला था। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, विलो का मतलब होता है दुबला पतला। विलो माइंड, वाइल्ड, दुबला पतला। इन टेनिस शू एंड ब्लू जीन्स, उसने टेनिस के शूज़ और नीली जीन्स पहनी हुई थी। दी वीमन सेड, यू आउट टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें सही और गलत की तमीज़ सिखाती। लीस्ट, कम अज़ कम, आई कैन डू राइट इज़ टू वॉश योर फेस, कम अज़ कम मैं इतना अच्छा तो तुम्हारे साथ कर सकती थी कि तुम्हारा चेहरा धो देती। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? नो मैम, सेड द बीइंग ड्रैग्ड बॉय, घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा, नहीं मोहतरमा। आई जस्ट वांट यू टू टर्न मी लूज, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें या मुझे थोड़ा ढीला छोड़ दें। वाज आई बोदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, आस्क्ड द वुमन, उसने कहा, जब मैं उस वहाँ से उस कॉर्नर से उस मोड़ से मुड़ रही थी तो क्या मैंने तुम्हें परेशान किया था? बोदरिंग का मतलब होता है परेशान करना। नो मैम, नहीं मैम। बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी, लेकिन तुमने खुद ही मुझसे रब्ता कर लिया, यानी कि तुमने खुद ही मुझसे पंगा लिया। सेड द वुमन, उस औरत ने कहा। इफ़ यू थिंक दैट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट अ वाइल, यू गोट अनदर थाउट कमिंग, अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये राब्ता ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा तो तुम कुछ और सोचना शुरू कर दोगे या तुम्हारे जहन में कोई और ख्याल आएगा। व्हेन आई गेट थ्रू विद यू सर, उसने कहा, मोहतरम, जब मैं तुम्हारे साथ हो चुकी होंगी, यानी कि जब मैं तुम्हारे साथ ये सारा मामला कर चुकी होंगी, यू आर गोइंग टू रिमेंबर, तुम याद रखोगे, मिसिज़ लोइला बीट्स वाशिंगटन जोन्स, तो तुम मिसिज़ लोइला बीट्स वाशिंगटन जोन्स को याद रखोगे। स्वेट पोप्ड आउट ऑन द बॉयज़ फेस एंड ही बिगन टू स्ट्रगल, स्वेट का मतलब होता है पसीना, पोप्ड आउट निकलना, पसीना उस लड़के के चेहरे से निकल रहा था, टपक रहा था, बह रहा था, और वो कोशिश करना शुरू कर रहा था, और उसने कोशिश करना शुरू की, यानी कि कोशिश ही है ना जी, कि वो बड़ी इतनी मुश्किल से चल रहा है, वो उसको घसीट रही है तो कोशिश करना शुरू कर दी, वो वाली कोशिश है। मिसिस जोन्स स्टॉप्ड, मिसिस जोन्स रुक गई। जर्क्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, जर्क का मतलब होता है झटका देना, उसको एक झटके में उन्होंने अपने सामने खड़ा किया या अपने सामने ले आई, अपने सामने किया। पुट ए हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, हाफ नेल्सन का मतलब होता है आधी गिरफ्त, उसकी आधी गिरफ्त, उसके गर्दन के गिर्द आधी गिरफ्त ली, यानी कि आधी गिरफ्त में उसकी गर्दन को पकड़ा। एंड कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और उसे सड़क के ऊपर घसीटना शुरू कर दिया। वैन शी गो टू हर डोर, जब वो अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची, अपने दरवाजे के पास पहुंची, शी ड्रैग द बॉय इनसाइड डाउन ए हॉल, उसने लड़की को धकेला या हाँ घसीटा, डाउन ए हॉल, उस हॉल में नीचे हॉल की तरफ। एंड इनटू ए लार्ज
किचनेट फर्निश्ड रूम, किचनेट कहते हैं किचन की तरह का कमरा, फर्निश्ड आरास्ता मुज़य्यन सजा हुआ। एट द रेयर ऑफ द हाउस, रेयर कहते हैं पिछले हिस्से को। उसने नीचे हाल में मौजूद घर के पिछले हिस्से में एक किचनेट रूम यानी किचनेट फर्निश्ड रूम, एक किचन नुमा कमरा, एक किचन नुमा आरास्ता कमरे में उसको धकेला। ठीक है जी, उसने घर के पिछले हिस्से में एक किचन नुमा आरास्ता कमरे में उसको धकेला। ठीक है। शी स्विच्ड ऑन द लाइट एंड लेफ्ट द डोर ओपन, उसने लाइट जलाई, लाइट ऑन की और दरवाज़ा खुला रहने दिया। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस, लड़का जो है वो दूसरे कमरों से आने वाली हंसी और बातों की आवाज़ सुन सकता था बड़े घर में, यानी कि बड़े घर में दूसरे कमरों से आने वाली हंसी और बातों की आवाज़ सुन सकता था या सुन रहा था। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, कुछ के दरवाजे खुले थे। टू बी यानी कि कुछ के दरवाजे भी खुले थे। सो ही न्यू ही एंड द वीमेन वर नॉट अलोन, और वो जान चुका था कि वो और ख़ातून अकेले नहीं हैं। द वीमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम, उसने अपने कमरे के दरमियान में खड़े होकर अभी तक उसको उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था। शी सेड व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। रॉजर आंसर द बॉय, लड़के ने कहा राजर। देन राजर यू गो टू डैट सिंक एंड वॉश योर फेस, तो फिर तुम राजर इस सिंक पर जाओ, सिंक कहते हैं बेसिन, बेसिन की तरफ जाओ और अपना चेहरा धो लो। सेट दी वुमन, उस औरत ने कहा। वेयर अपॉन शी टर्नड हिम लूज, और उसी वक्त, वेयर अपॉन का मतलब होता है उसी वक्त, सडनली या सडनली तो नहीं होगा लेकिन उस वक्त। ठीक है जी, सडनली तो अचानक होता है, तो उस वक्त ज़्यादा मुनासिब रहेगा। तो उसी वक्त उसने उसको छोड़ दिया, टर्न हिम लूज, उसको छोड़ दिया। एट लास्ट रॉजर लुक्ड एट द डोर, और फिर भी आखिर जो लड़का है वो दरवाजे की तरफ देखता रहा। लुक्ड एट द वुमन, लुक्ड एट द डोर, कभी वो दरवाजे की तरफ देख रहा था और कभी औरत की तरफ देख रहा था। एंड वेंट टू द सिंक, और फिर वो बिलाकर सिंक की तरफ चले गया, सिंक पर चले गया, बेसन पर चले गया। लेट द वाटर रन अंटिल इट गेट्स वार्म, उसने पानी को उस वक्त तक बहने दिया, आने दिया जब तक कि वो गर्म हो गया। शी सेड, उस औरत ने कहा। हेयर्स ए क्लीन टावल, टावल कहते हैं तौलिए को, यहाँ पर एक ये तुम्हारे लिए, या यहाँ ये एक साफ तौलिया है। यू गोना टेक मी टू जेल, उसने पूछा, आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा क्या तुम मुझे जेल ले जा रही हो। बैंडिंग ओवर द सिंक, सिंक के ऊपर झुकते हुए, यानी कि बेसन के ऊपर झुकते हुए उसने पूछा क्या तो आप मुझे जेल ले जा रही हैं। नॉट नॉट विद दैट फेस आई वुड नॉट टेक यू एनीवेयर, सेड द वुमन, उस औरत ने कहा कि इस चेहरे के साथ हरगिज़ नहीं, मैं इस चेहरे के साथ तुम्हें कहीं भी ना लेके जाऊँ, कहीं भी नहीं लेके जाऊँगी। हेयर आई एम ट्राइंग टू गेट होम टू कुक मी ए बाइट टू ईट एंड यू स्नैच माई पॉकेट बुक, उसने कहा मैं तो सिर्फ अपने मैं तो घर जाकर अपने खाने के लिए कुछ पकाना चाहती थी, बाइट टू ईट, कुछ खाने के लिए कोई चीज़ पकाना, कुक का मतलब पकाना चाहती थी, और तुमने मेरा बटुआ छीना या उसकी कोशिश की। मे बी यू आइंट बीन योर सपर इधर, सपर का मतलब होता है डिनर, रात का खाना खाना। तो उसने पूछा कि शायद तुमने रात का खाना नहीं खाया। लेट एज इट बी, या फिर तुम देर से खाते होगे। हैव यू, फिर उसने पूछा क्या तुमने खा लिया है। देयर इज़ नो बडी होम एट माई हाउस, मेरे घर में घर कोई भी नहीं है। सेट द बॉय, उस लड़के ने कहा। देन वी विल ईट, सेट दी वीमेन, उस औरत ने कहा कि हाँ तब फिर हम कुछ खाएंगे। आई बिलीव यू आर हंग्री, मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो, और बीन हंग्री, और काफ़ी देर से भूखे रहे हो। टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, इसीलिए तुमने मेरा पर्स चुराने की कोशिश की। आई वॉन्ट ए पेयर ऑफ ब्लू सूड शू, सेट द बॉय, लड़के ने कहा। सूड का मतलब होता है चमड़ा, लड़के ने कहा मैं तो चमड़े के जूतों का एक पेयर ख़रीदना चाहता हूँ, या कि चमड़े के जूते ख़रीदना चाहता था, लड़के ने कहा। वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम सूड शूज़, खैर तुम्हें चमड़े के शूज़, ये चमड़े के जूते लेने के लिए मेरा पर्स नहीं चुराना चाहिए था। सेड मिसिज़ लोइला बीट्स वाशिंगटन जोन्स, लोइला बीट्स वाशिंगटन जोन्स ने कहा। यू कुड हैव आस्क्ड मी, तुम मुझसे मांग सकते थे, मुझे कह सकते थे। मैम मोहतरमा, द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस, द बॉय लुक्ड एट हर, लड़के के चेहरे से पानी बह रहा था, टपक रहा था, ड्रिपिंग मतलब टपकना, बहना, तो लड़के ने उसकी तरफ देखा। देयर वाज ए लॉन्ग पास, काफ़ी देर तक खामोशी रही। ए वेरी लॉन्ग पास, काफ़ी देर तक
काफ़ी ही देर तक खामोश रही। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, जब उसने अपना चेहरा खुश्क कर लिया, ड्राई का मतलब होता है खुश करना, एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू, और वो नहीं जानता था कि अब वो क्या करे, ड्राइड इट अगेन, तो फिर उसने दोबारा अपना चेहरा साफ किया। द बॉय टर्न्ड अराउंड, लड़का मुड़ा, वंडरिंग व्हाट नेक्स्ट, अब वो सोच रहा था कि आगे क्या होगा। द डोर वाज ओपन, दरवाज़ा खुला था। ही कुड मेक ए डैश फॉर इट डाउन द हॉल, वो भागकर हॉल में जा सकता था, या वो हॉल के ज़रिए भागकर बाहर जा सकता था। डैश कहते हैं तेज़ी से भागना। ही कुड रन रन रन, वो भाग सकता था भाग सकता था भाग सकता था। दी वीमेन वाज सिटिंग ऑन द डे बेड, डे बेड का मतलब होता है दिन का बिस्तर यानी कि बिस्तर। तो वो औरत जो है बिस्तर पर बैठी हुई थी। आफ्टर ए वाइल शी सेड, कुछ देर के बाद उसने कहा, आई वर यंग वंस एंड आई वांटेड थिंग्स आई कुड नॉट गेट, जब मैं जवान थी और मैं भी चीज़ें चाहती थी, मैं भी चीज़ें हासिल करना चाहती थी जो मैं हासिल ना कर पाई। देयर वाज अनदर लॉन्ग पास, अब फिर काफ़ी देर के लिए खामोशी रही, या दूसरी मरतबा खामोशी छा गई या खामोशी रही। द बॉयज़ माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला, लड़के ने मुंह खोला। देन ही फ्राउंड नॉट नाउ नोइंग ही फ्राउंड, फिर उसने एक त्योरी ली। त्योरी का मतलब होता है वो चेहरे पे एक आती ना, एक जैसे हम तेवरी त्योरी लफज है जी उर्दू का। तर्जमा तो लिखने में तो सिंपल है, समझाने में ये है कि वो माथे पे बाल आते हैं ना जी, वो बात है। ठीक है जी, उसके माथे पे बाल आए, उसने माथे पे बाल आए, उसको ये भी नहीं था पता कि उसके माथे पे बाल क्यों आ रहे हैं। उसने त्योरी ली और ये नहीं था पता कि वो त्योरी क्यों महसूस कर रहा है, या त्योरी क्यों ले रहा है, तेवरी क्यों ले रहा है। देर वाज एंदर लॉन्ग पास, फिर काफ़ी देर के लिए खामोशी थी, या फिर कुछ देर के लिए खामोशी थी, लंबी खामोशी थी। द बॉयज़ माउथ ओपन, लड़के का मुंह खुला। देन ही फाउंड नॉट नाउ नोइंग ही फ्राउंड, वो फिर उसने एक त्योरी ली और वो नहीं जानता था कि वो त्योरी क्यों ले रहा है। त्योरी कहते हैं माथे पर बल आ जाना, शिकन आना, उसके माथे पे शिकन आया, वो नहीं जानता था कि उसके माथे पर शिकन क्यों आ रहे हैं। दी वीमेन सेड यम यानी कि जैसे हम भी कहते हैं ये वाला हूँ। सो यू थॉट आई वाज गोइंग टू से डिडंट यू, अब उसने कहा कि तुम सोच रहे होगे कि मैं कहने वाली हूँ, क्या तुम नहीं सोच रहे। यू थॉट आई वाज गोइंग टू से, तुम सोच रहे होगे कि मैं कहने वाली हूँ या मैं कहने लगी हूँ। बट आई डिडंट स्नैच पीपल्स पॉकेट बुक्स, लेकिन मैंने तो लोगों के पर्स नहीं चुराए। ठीक है, इस बात को इस तरह से समझते हैं, तर्जुमा आपका हो गया, लेकिन इसको ये समझने के लिए कि अब पहले उसने औरत ने कहा ना कि मैं छोटी थी और मैं कुछ चीज़ें हासिल करना चाहती थी, मैं हासिल नहीं कर पाई, तो अब फिर वो उसके जवाब दिए बगैर ही कह रही है उसको कि तुम सोच रहे होगे कि अब मैं आगे ये कहने वाली हूँ कि इतनी यानी कि मेरे सपने जो है ड्रीम्स पूरे नहीं भी हुए, लेकिन मैंने फिर भी चोरी नहीं की, तो तुम सोच रहे होगे कि मैं ऐसा कहने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया, पॉकेट बुक तक तर्जुमा मैं इसका कर चुका हूँ। वेल आई वाजंट गोइंग टू से डैट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहने वाली थी। अब वो कह रही है कि मैं ऐसी बात नहीं करने वाली थी। पॉज साइलेंस, खामोशी रही काफ़ी देर, फिर खामोशी थी या फिर खामोशी। साइलेंस और पास दोनों का मतलब तो खामोशी होता है ना, इसलिए। आई हैव डन थिंग्स टू विच आई वुड नॉट टेल यू सन, उसने कहा मैंने भी काफ़ी हरकतें की हैं, या मैंने भी काफ़ी गलत हरकतें की, लेकिन गलती यहाँ पे तर्जुमे में है तो नहीं, लेकिन ऐड कर दें तो ठीक रहेगा, या ना करें तब भी ठीक रहेगा। मैंने भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी बेटा। एवरीबडीज़ गॉट समथिंग इन कॉमन, कॉमन का मतलब होता है मुश्तरका, कॉमन ये लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं। तो उसने कहा कि सबके दरमियान कोई ना कोई चीज़ मुश्तरका होती है। सो यू सिट डाउन वाइल आई फिक्स अप समथिंग टू ईट, जो तुम बैठ जाओ तब तक मैं खाने का इंतज़ाम करती हूँ या खाने के लिए कुछ लाती हूँ। यू माइट रन डैट कॉम्ब का मतलब होता है कंघी, थ्रो योर हेयर सो यू विल लुक प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल का मतलब होता है खुश वज़ा, अच्छे लगना। ठीक है, तो तुम अपने बालों में कंघी फेर लो ताकि तुम अच्छे लगो, खुश वज़ा लगो। ठीक है। इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड ए स्क्रीन वाज ए गैस प्लेट एंड एन आइस बॉक्स, गैस प्लेट का मतलब होता है चूल्हा और आइस बॉक्स का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। तो इन अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम, कमरे के एक और कॉर्नर में, या एक और क्या उसे कहते हैं, कॉर्नर को क्या कहते हैं, कोने में। कमरे के एक और कोने में स्क्रीन के पीछे एक चूल्हा था और एक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज पड़ी हुई थी या पड़ा हुआ था। मिसिस जोन्स गोट अप एंड वेंट बिहाइंड द स्क्रीन, मिसिस जोन्स उठी और उस स्क्रीन के या उस पर्दे के पीछे चले गई। स्क्रीन को पर्दा कह सकते हैं। द वीमेन डिड नॉट वॉच द बॉय टू सी इफ़ ही वॉज गोइंग टू रन नाउ नाउ नोर डिड शी वॉच हर पर्स,
विच शी हैड लेफ्ट बिहाइंड हर ऑन द डे बेड। इसमें जो तर्जमा है वो किसी भी लफ्ज़ का मुश्किल है नहीं, तो बामुहावरा तर्जमा ही इसका डायरेक्ट कर लेते हैं। तो अब इसका मतलब ये होगा कि औरत ने लड़के की निगरानी ना की, ये देखने के लिए अब वो भाग जाता है या नहीं, और ना ही उसने अपने पर्स की निगरानी की जो कि उसने अपने पीछे डे बेड यानी कि सुबह के बिस्तर पर रख दिया। बट द बॉय टू केयर टू सिट ऑन द फार साइड ऑफ रूम, लेकिन लड़के ने एहतियात की और वो कमरे की काफ़ी दूर वाले कोने में बैठ गया, अवे फ्रॉम द पर्स, पर्स से काफ़ी दूर, वेयर ही थाउट शी कुड ईजिली सी हिम आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हर आई इफ़ शी वांटेड टू। उस जगह पर बैठ गया, उसने सोचा कि अगर वो चाहे तो वो उस कॉर्नर के पीछे से बड़ी ही आसानी से अपनी आंख के साथ उसे देख सकती है या उस पर नज़र रख सकती है। ठीक है, अपनी आंख के साथ की जगह पे ये करने के उस पर नज़र रख सकती है। ही डिड नॉट ट्रस्ट द वीमेन नॉट टू ट्रस्ट हिम, और उसको एतमाद नहीं था कि औरत उस पर एतमाद करेगी। एंड ही डिड नॉट वांट टू बी मिस ट्रस्टेड नाउ, और अब वो अपना एतमाद खोना नहीं चाहता था। ठीक है जी, मिस ट्रस्ट गैर एतमादी। डू यू नीड समथिंग समबडी टू गो टू द स्टोर, आस्क द बॉय, मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग। तो अब उस लड़के ने पूछा या उस लड़के ने कहा, आपको ज़रूरत है कि कोई आदमी स्टोर की तरफ जाए, मे बी किसी सम मिल्क और समथिंग, कोई चीज़ लेने के लिए या कोई दूध वगैरह लेने के लिए। डोंट बिलीव आई डू सेड दी वुमन, सूरत ने कहा कि ऐसा ना तसव्वुर करो या ऐसा यकीन ना करो कि मुझे कोई ज़रूरत है, अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क योर सेल्फ। हाँ, यहाँ तक कि तुम्हें अपने लिए कुछ मीठे दूध की ज़रूरत हो, यानी कि उसने कहा कि अगर तुम्हें अपने लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम जा सकते हो, वरना आई वॉज गोइंग टू मेक कोकोआ आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क आई गोट हेयर। कैंड मिल्क का मतलब होता है डब्बे का दूध। उसने कहा लेकिन मैं तो मेरे पास जो डब्बे का दूध मौजूद है उसके साथ कोकोआ बनाने लगी हूँ, कोई खाने वाली चीज़ होगी। डैट विल बी फाइन सेड द बॉय, लड़के ने कहा चले यही ठीक है या यही ठीक है। शी हीटेड सम लीमा बीन्स एंड बीफ शी हैड इन द आइस बॉक्स, मेड द कोकोआ एंड सेट द टेबल। फिर उसने लीमा की कुछ फलियाँ, बड़ा गोश्त जो उसके पास फ्रिज में मौजूद था उसको गर्म किया या भुना पकाया। मेड दी कोकोआ, उसने कोकोआ बनाया। एंड सेट द टेबल, और मेज़ पर रख दिया, यानी कि मेज़ लगाया, सेट किया, मेज़ पर रख दिया। द वीमेन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड और हिज फॉक्स, फॉक्स का मतलब होता है वालदैन, और एनीथिंग एल्स डैट वुड एम्बैरेस हिम, एम्बैरेस का मतलब होता है परेशान करना या शर्मिंदा करना। एम्बैरेस का मतलब शर्मिंदा करना। तो उस औरत ने उससे कोई भी ऐसी चीज़ ना पूछी, ना ही कि ये वो कहाँ रहता है, उसके वालिदैन कौन है या कहाँ हैं, और ना ही कोई ऐसी चीज़ पूछी जिसके साथ वो शर्मिंदा हो या शर्मिंदगी का एहसास हो उसे। इंस्टेड इंस्टेड एज दे एट शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब। इंस्टेड इसके बजाय, यानी इस बात के बजाय जो पीछे गुजर चुकी है कि उसके बारे में वो कुछ पूछती, इसके बजाय उन्होंने खाना खाने के बाद, जैसे ही उन्होंने खाना खाया, एज दे एट का मतलब है जैसे उन्होंने खाना खाया, शी टोल्ड हिम अबाउट हर जॉब, उसने उसको अपने काम के बारे में, अपनी जॉब के बारे में बताया। इन ए ब्यूटी शॉप, इन ए होटल ब्यूटी शॉप, के होटल के एक ब्यूटी पार्लर में या ब्यूटी, अब खूबसूरती की दुकान तो इसका तर्जमा नहीं ना कर सकते, ब्यूटी पार्लर में वो काम करती है। डैट स्टेड ओपन लेट, जो कि रात देर तक खुली रहती है या ओपन रहती है। व्हाट द वर्क वाज लाइक, किस तरह का वहाँ काम होता है। एंड हाउ ऑल काइंड ऑफ वीमेन केम इन एंड आउट, और किस तरह की लड़कियाँ वहाँ आती और जाती हैं। ब्लोंडीज़ इसका मतलब होता है वो सफ़ेद लड़कियाँ, गोरियाँ हमारी ज़ुबान में। ठीक है, रेड हेड्स सुर्ख बालों वाली, और स्पेनिश किस तरह वहाँ पर गोरी लड़कियाँ, सब्ज़ सुर्ख बालों वाली लड़कियाँ और स्पेनिश लड़कियाँ आती हैं। देन शी कट हिम ए हाफ केक ऑफ 10 सेंट केक ऑफ हर 10 सेंट केक, तो फिर उसने अपने 10 सेंट के केक में से उसे आधा काट के दिया। ईट सम मोर सन, शी सेड, उसने कहा बेटा थोड़ा और खाओ। व्हेन दे वर फिनिश्ड ईटिंग, जब उन्होंने खाना खा लिया, वो खाना खा चुके थे, शी गोट अप एंड सेड, फिर वो उठी और उसने कहा, नाउ हेयर टेक दिस $10 एंड बाय योर सेल्फ सम ब्लू सूड शूज़, ये $10 पकड़ो, ये $10 लो और अपने लिए नीले
चमड़े के बूट, चमड़े के जूते ख़रीद लेना। एंड नेक्स्ट टाइम, और अगली मरतबा, डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लैचिंग ऑन टू माई पॉकेट बुक नॉर एनी बॉडीज़ हेल्थ। लैचिंग ऑन झपट्टा मारना, छीनने की कोशिश करना। तो उसने कहा और आइंदा से तुम मेरे पर्स को या किसी भी शख्स के पर्स को छीनने की कोशिश ना करना। बिकॉज शूज़ गोट बाय डेविलिश वेज विल बर्न योर फीट। डेविलिश मतलब शैतानी तरीका, वेज तरीके। उसने कहा क्योंकि शैतानी तरीके से ख़रीदे हुए शूज़ या बूट या जूते तुम्हारे पाँव जला देंगे। आई गोट टू गेट माई रेस्ट नाउ। अब मुझे कुछ आराम करना है। बट फ्रॉम हेयर ऑन इन सन, लेकिन इसके बाद बेटा, आई होप यू विल बिहेव योर सेल्फ। तुम अपना ख्याल रखोगे, यानी कि तुम अपने आप को संभाल कर रखोगे। शी लेड हिम डाउन द हॉल टू द फ्रंट डोर एंड ओपन इट। वो उसे नीचे हॉल में ले गई और दरवाजे के सामने ले गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। गुड नाइट, शब बखैर, बिहेव योर सेल्फ बॉय, अपना ख्याल रखना लड़के। शी सेड, उसने कहा, लुकिंग आउट into the street as he went down the steps। लुकिंग आउट इनटू द स्ट्रीट, गली की तरफ देखते हुए जैसे ही उस लड़के ने नीचे की तरफ कदम उठाना शुरू कर दिए, या ऐसे ही उसने नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया। The boy wanted to say something other than thank you ma'am to Mrs. Loila Beats Washington Jones। लड़का मिसिस लोयला बीट्स वाशिंगटन जोन्स को शुक्रिया मोहतरमा कहने के अलावा कुछ और कहना चाहता था। बट although his lips moved, यहाँ तक कि या अगरचे उसके होंठ हिले भी, लेकिन he couldn't even say that, वो ये भी ना कह सका। as he turned at the foot of barren stop and looked up at the large women in the door, जैसे ही वो वीरान और खाली चबूतरे के दामन में मुड़ा और दरवाजे में उसने उस बड़ी औरत को देखा। then she shut the door, और फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। barren stop का मतलब होता है वीरान और ख़ाली जगह, और स्टोप का मतलब होता है चबूतरा। फुट का मतलब वैसे आमतौर पे कदम होता है, लेकिन इसका यहाँ पे तर्जुमा हम दामन ही करेंगे, क्योंकि सड़क का कदम तो नहीं ना होता, उसको तो दामन होता है या दरमियान होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है थैंक यू मैम का तर्जुमा कंप्लीट हो चुका है। इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।